हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के करीब 10 बजे ऑफिस से घर लौटते वक्त नीलेश अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के वक्त पूरी तरह सुनसान था, इतना कि हवा के झोंके से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए आर्किड के फूल रॉबर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए मुड़ा तब उसे कब्र पर छोटी बच्ची दिखाई दी। छोटी बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था, जिसे वह बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। नीलेश कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देख रहा था। वह इंतज़ार कर रहा था कि कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर नीलेश उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। नीलेश की तरफ देखते हुए वह छोटी बच्ची मुस्कुराई। नीलेश ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? फिर वो बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए नीलेश को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर नीलेश ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। नीलेश ने सोचा कि कैसा निर्दयी पाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़कर जाता है क्या भला। नीलेश उस बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। नीलेश ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत मज़ा आता है। गायब होने वाले लोग? नीलेश को कुछ समझ में नहीं आया। वो बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम त्रिशा बताया। नीलेश ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा, पर नीलेश का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची त्रिशा की तरफ गया तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े में से नीलेश की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वो बोली, अंकल, आपके पीछे कोई है। नीलेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि त्रिशा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वो बोला, त्रिशा बेटा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिशा बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखोगे ना? नीलेश बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली थी कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लगाया तब दहशत से उसकी आंखें फट गई, क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वहाँ बहुत से लोग घूम रहे थे और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने पास नजर डाली तो जब उसी कांच के टुकड़े में से उसने अपने आसपास नजर डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत नीलेश को घेर कर खड़े थे और त्रिशा की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिख रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लार टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड में देखा था।
वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया, यह सोचकर वह डर के मारे अधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसे खी खी कर ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने नीलेश की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच नीलेश की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांतों से उसने नीलेश की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसा दिए और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब नीलेश के शरीर का खून खत्म हो गया तब वह जमीन पर गिर गया। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई।